दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अब देश के कोने कोने से आवाज़ उठ रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और शायद इसीलिए विपक्षी पार्टियां ये समझ चुकी हैं कि जब तक मशीन से चुनाव होता रहेगा वो चुनाव जीतने वाली नहीं हैं। दोस्तों इनको तो आप पहचानते होंगे, ये हैं विजय थलपति, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। इन्होंने चुनावी मशीन को लेकर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये समय छाए हुए हैं। आज विजय थलपति ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अगर आपने देखना शुरू किया है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों विजय थलपति को देखते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? यही ना कि ये हीरो है, ये तो फिल्म स्टार है, ये तो भाई फिल्म वाले हैं, इन्हें राजनीति से क्या मतलब। ऐसा ही कुछ हुआ है आज विजय थलपति के साथ विधानसभा में। जो विजय थलपति की आलोचना कर रहे थे, जो विजय थलपति को निशाना बना रहे थे कि ये तो हीरो टाइप का, ये मुख्यमंत्री क्या बनेगा, ये सरकार क्या चला पाएगा, उन तमाम आलोचकों को आज विजय थलपति ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी की जीत कड़ी मेहनत और संघर्ष से हुई है। जनता ने हमारी विचारधारा पसंद की है, हमारे वादे दावे पसंद किए हैं, इसीलिए हमारी यहाँ पर जीत हुई है। तो जो लोग कह रहे हैं कि टीवी के अभिनेताओं की पार्टी है, उन लोगों को विजय थलपति ने आज करारा जवाब दिया। अब दोस्तों मूल मुद्दे की बात करते हैं। इस समय सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर को सबसे पहले आप देखिए। ईवीएम को भारत में हमेशा के लिए बैन होना चाहिए। 2029 चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। इस समय ये पोस्टर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि विजय थलपति ने 2029 चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि विजय थलपति को बहुमत मिलता तमिलनाडु में, लेकिन मशीन की वजह से नहीं मिल पाया। इसीलिए विजय थलपति अब चाहते हैं कि 2029 में बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से चुनाव चोरी नहीं होता है। मतदाता जहां वोट डालता है उसका वोट वहीं पर जाता है। और दोस्तों सिर्फ विजय थलपति ही नहीं, पूरी दुनिया ने मशीन को बायकॉट कर दिया है। विकसित देशों ने अब बैलेट पेपर को अपनाना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे देश में अभी भी बैलेट पेपर का पूर्ण रूप से इस्तेमाल शुरू नहीं हो पाया है। पंचायत के इलेक्शन में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव अभी भी मशीन से ही हो रहा है। विपक्ष की तमाम पार्टियां चुनाव नतीजे आने के बाद तुरंत आरोप लगाती हैं कि ये चुनाव चूंकि मशीन से हुआ है इसलिए हम हार गए। चुनाव नतीजे के बाद अब विपक्षी पार्टियां कहाँ हैं, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। अगर आपको 2029 में बैलेट पेपर से इलेक्शन चाहिए तो फिर आप लोग क्या कर रहे हो, ये बड़ा सवाल है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर लामबंद क्यों नहीं हो पा रही हैं? और अगर विजय थलपति जैसे नेता बैलेट की भूमिका पर बात कर रहे हैं, बैलेट के महत्व पर बात कर रहे हैं, तो बाकी नेता इसमें चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? विजय थलपति तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अगर ये बैलेट पेपर पर बात कर सकते हैं तो फिर जो लोग आज सत्ता में नहीं हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? तो अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर नतीजे आने के बाद आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप इलेक्शन के रिजल्ट पर सवाल खड़े करो कि इसलिए हार गए। तो ये उन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है जो आज खामोश बैठे हैं। अगर वाकई आप चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव पूरे देश में हो तो फिर आपको लामबंद होना पड़ेगा, सड़क पर भी उतरकर संगठित होना पड़ेगा। तमाम विपक्षी पार्टियों को सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करना पड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं। लेकिन क्या विपक्षी पार्टियां ऐसा कुछ कर रही हैं? दोस्तों फिलहाल ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों इस समय विजय थलपति का एक खूबसूरत वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले बिना देर किए ये वीडियो देखिए। ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। कहा जा रहा है कि विजय थलपति देश की वर्तमान राजनीति को बिल्कुल बदल देना चाहते हैं। वो वीवीआईपी जो कल्चर है तमिलनाडु में उसे ख़त्म करने पर जोर दे रहे हैं।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। विजय थलपति ने 300 बसों को लॉन्च किया है और ख़ुद टिकट खरीद कर लोगों के बीच सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं विजय सिर्फ एक बेहतरीन सीएम के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए एक अलग ही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। विजय की एक्टिंग का नमूना जो फिल्मों में देखने को मिलता था, आज वो हकीकत में देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ पर्दे पर इन्होंने हीरो वाली छवि नहीं निभाई, बल्कि अब आम जिंदगी में भी ये वैसा ही करना चाहते हैं। जैसे पर्दे पर उन्होंने दमदार भूमिकाएं निभाई, ऐसे वो तमिलनाडु का सीएम बनकर लोगों की, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। और आज उन्होंने जिस तरीके से आम लोगों के बीच सफ़र किया, लोग इनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, खूब तारीफ़ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बाकी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्हें विजय थलपति से सीख लेना चाहिए, विजय थलपति जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। विजय थलपति आम लोगों के बीच सफ़र कर रहे हैं। ये कोई पीआर स्टंट नहीं था, एम्बुलेंस को रास्ता देने वाला ये कोई वीडियो नहीं है दोस्तों, ये रियल वीडियो है। अचानक ऐसा हुआ है और इसीलिए विजय थलपति की तारीफ़ हो रही, क्योंकि विजय थलपति पीआर नहीं, रियल में भरोसा करते हैं, रियल चीज़ें करना चाहते हैं। और जब से ये मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं, एक से एक नायाब फैसले ले रहे हैं। इस समय विजय थलपति का एक वीडियो विधानसभा से तेज़ी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि विजय थलपति ने विधानसभा के अंदर तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन की मिमिक्री की है। देखिए दोस्तों, ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. எல்லாரும் போயிட்டாங்க. யுவர் பர்மிஷன் பண்ணலாமா? இப்பவும் பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. तो बाकी राज्यों के जो सीएम हैं छात्रों को सिर्फ भाषण दे रहे हैं, यहाँ विजय थलपति कर कर दिखा रहे हैं। विजय थलपति कह रहे हैं कि हम छात्रों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं। तो चुनावी सभाओं के दौरान विजय थलपति ने जो संकल्प लिया था उसे अब पूरा करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। युवाओं के लिए वो अच्छा कदम उठा रहे हैं। स्कूल अस्पताल पर ध्यान दिया जा रहा है। और अब जिस तरीके से उन्होंने बैलेट का मुद्दा उठाया है, कहा जा रहा है कि अब उनकी पार्टी ने 2029 चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। तो 2029 का चुनाव अगर बैलेट पेपर से होगा तो फिर विपक्षी पार्टियों को फ़ायदा होगा, ऐसा अक्सर कहा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या 2029 का चुनाव बैलेट पेपर से हो पाएगा या फिर 2029 का चुनाव भी मशीन से होगा? और अगर मशीन से होगा तो फिर विपक्षी पार्टियों को 2029 के लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटें आ सकती हैं? उधर मोदी सरकार ने चुनाव में 3 महत्वपूर्ण बदलाव भी कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि 2029 लोकसभा चुनाव में 824 सीटें हो जाएंगी। 2029 लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा और 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन की भी शुरुआत हो जाएगी। तो क्या इतने बड़े बदलावों के साथ एक बड़ा बदलाव और नहीं हो सकता है कि 2029 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए? जो पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव कराने की डिमांड कर रही हैं, वो इस समय क्या कोशिश कर रही हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। विजय थलपति ने जिस तरीके से बैलेट का मुद्दा उठाया है, जिस तरीके से वो अपने प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, क्या लगता है विजय थलपति की मुहिम रंग लाएगी? और 2029 का लोकसभा का चुनाव किससे हो, मशीन या फिर बैलेट? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।